कमजोरी की वजह से मेरी बेइज्जती हुई है दीपिका। मैं अब और बेइज्जती सह नहीं कर पाऊंगा। जाट वाले की कमजोरी क्या है? उसका भाई देर से ही टारगेट करो। मतलब नेताजी पापा जी को बचा रहे थे। पापा जी ने मेरे भाई को मरवाया। पापा जी की वजह से इतने साल में मजबूर रही कि मैं नेताजी से नफरत करूं। लेकिन अब बस अब पापा जी को मैं उनके पाप की सजा दिलवा के रहूंगी। आज आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है नेताजी। आपने मुझसे झूठ बोला लेकिन अपनों के लिए। आपने मुझे अपने जीवन से निकाल दिया लेकिन अपनों का जीवन बचाने के लिए, सिर्फ अपने पापा जी की हिफाजत करने के लिए इतना बड़ा बलिदान मैं सोच भी नहीं सकती। आज आपके लिए मेरे दिल में प्यार हर हद पार कर गया नेताजी। इस गजरांडे को तो सब सच पता चल गया। ये लड़ाकू एक्सटेंशन को जेल के अंदर डलवा के दम लेगी। और अगर चंद्रकांत मित्तल जेल चला गया तो अगला नंबर मेरा ही होगा। ओह गॉड, टेंशन से मेरी हालत खराब हो रही है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। जल्द से जल्द आई हैव टू डू समथिंग। एक तरफ आप है, मेरा प्यार, और दूसरी तरफ आपके पापा जी। इंसाफ करने गई तो अपने प्यार को खो बैठूंगी, लेकिन अगर प्यार निभाने गई तो इंसाफ कभी होगा नहीं। अपने भाई को क्या शक्ल दिखाऊंगी मैं? क्या करूं? यह फैसला आसान थोड़ी ना है मेरे लिए, लेकिन कभी कभार तूफान से निकलकर ही आपकी असली हिम्मत, आपके असली प्यार के बारे में पता चलता है। और अगर हमारा प्यार सच्चा है, अगर हमारे रिश्ते में सच्चाई है, पापा जी का सच हमें अलग नहीं कर पाएगा। मैं जानती हूँ आप बहुत गुस्सा होंगे, शायद बात भी नहीं करेंगे मुझसे, लेकिन मैं क्या करूं? नेताजी, मेरे भाई के मुजरिम को इंसाफ दिलवाना जरूरी है और इसलिए मुझे ये सबूत पुलिस को देना होगा ताकि देविका को उसके कर्मों की सजा मिले और पापा जी को। सुबह आ गई। ना ना बेटा, अब तो कल ही जाएगी। मैंने बहुत तकलीफ दी है, पीड़ा दी है ना बेटा। गलती हो गई, गलती हो गई मुझसे। पापा जी को उनकी गलती की सजा मिले। एक तरफ आपके पापा जी, दूसरी तरफ मेरा भाई, लेकिन मेरे भाई को अधिकार है कि उसके असली मुजरिम को सजा मिले, उसको इंसाफ मिले, तभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। और अब वो मुजरिम कोई भी हो, मैं उसे सजा दिलवाने में पीछे नहीं हटूंगी। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, इस कचरा आंटी ने तो मुझे पूरी तरह फंसा दिया है। अगर वो पेन ड्राइव लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई तो मेरा गेम तो खत्म। मुझे
किसी भी तरह उसे घर से निकलने से रोकना होगा। कुछ ना कुछ करना होगा, पर कैसे? मिल गई आइडिया। अब पुलिस स्टेशन तो तब जाओगी जब इस घर की दहलीज को पार करोगी। अब अगर तूने जाने की कोशिश की तो पुलिस स्टेशन नहीं सीधे ऊपर जाओगे। आओ कचरा आंटी, तुम्हारा इंतजार कर रही हो। जो गलती पहले की थी वो दोबारा नहीं करूंगी। बहुत बड़ी गलती करती, मुझे सबूत देखा है। वो सबूत जो है ना, मैंने मिटा दिया। सबको भेज दिया। विक्रम, भूमि, माँ, बुआ, खुद को। देविका चाहेगी तो भी सबूत मुझसे छीन नहीं पाएगी। अब ये सबूत मैं पुलिस को दिखा के रहूंगी। अब मेरे भाई को इंसाफ मिलेगा। दी भी फोन नहीं उठा रही, अब क्या कर रही? दी को बताना पड़ेगा ना विक्रम के बारे में। एक काम करते, हम दीप के घर चलते, वहां जाकर ना सामने उससे सब कुछ बता देंगे। ये दोनों बहुत भुलक रहे हैं, लगता है इन दोनों के पर काटने पड़ेंगे। तू चल, मैं जल्दी से चाबी लेकर आती हूँ। सुमन, पता नहीं मुझे सडनली क्या हो गया था यार। सुमन, सुमन, प्लीज बता दीजिए पेन ड्राइव का। मेरे कमरे में पेन ड्राइव पड़ी है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने सुमन को सब कुछ बता दिया। मैंने उसको ये बता दिया कि पेन ड्राइव कहाँ रखी हुई है। अगर उसको पेन ड्राइव कहाँ रखी है ये पता है तो उसने अब तक वीडियो भी देख ली होगी। अगर सुमन ने वीडियो देख ली इसका मतलब ये है कि वो अब पुलिस के पास जाएगी। नहीं, मुझे सुमन को रोकना होगा। कैसे भी करके मुझे सुमन को रोकना होगा। बड़ा भाई के लिए इंसाफ चाहिए ना, जा अपने भाई के पास और खुद ही मांग ले इंसाफ। अब ये दोनों कहां से टपक गए? कहीं ये मेरे प्लान को खराब ना करते। ऋषि देवा कहाँ है? दिखाई नहीं दे। सो गए होंगे, खेल खेल के थक गए। मेरी बूढ़ी है, तेरे जाने का टाइम अभी नहीं आया। अभी सुमन का नंबर है। अरे संभाल, क्या कर रही हो गीतांजलि? गिर जाती है। ऐसे कैसे गिर जाती? आप है ना मुझे संभालने के लिए। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ। चल चल। बस ठीक। सुमन, कहाँ जा रही हो बेटा? जाट वाले की कमजोरी क्या है? उसका भाई। टारगेट करो उसके भाई को, वो दर्द सह नहीं पाएगी। क्या बात है बेटा? तेरी आंखों में आंसू क्यों है? क्या वो
हुआ बेटा? ये मेरे आंसुओं से आप अनजान तो नहीं है? आप ही के दिए आंसू, आप ही का दिया दर्द। तुमने वो वीडियो देख लिया? खत्म कर दो ऋषि को, यही कहा था ना आपने? ना दे। मेरे भाई को मार दिया। आपको मुझसे तकलीफ थी ना? मुझसे नफरत थी, मुझसे नाराजगी थी, तो मेरे भाई को क्यों मारा? बेचारा मासूम दिन भर अपने नेताजी भैया की सेवा करता, उसके आगे पीछे घूमता था, उसको क्या मिला? मौत। वो भी देविका के हाथ में। भगवान, पूरा खानदान सटका हुआ, सबको मरने का शौक है। बेटा मैं मानती हूँ इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है बेटा, लेकिन ये बदल गए हैं अभी। इन्हें अपनी हर गलती का एहसास है। और क्या करूंगी मैं इस एहसास के साथ? क्या मिलेगा मुझे इनके बदलने से? मेरा भाई वापस मिलेगा? नहीं ना। क्या करूं मैं इनके बदलने से? भाभी, पापा जानते उन्होंने गलत किया। इस एहसास ने उनके दिमाग पे बहुत असर किया है भाभी। देखिए उन्हें उनके किए की सजा मिल रही है। प्लीज भाभी, पापा को माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? आप मुझे बताइए, अगर आपके अपने परिवार के साथ ऐसा होता, आप माफ कर देते? नहीं ना? मुझे पता था, क्योंकि दूसरों से एक्सपेक्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन चंद्रकांत मित्तल, आपने मेरे भाई को मारा है। भले खून आपके हाथों से ना हुआ हो, लेकिन खून आपके इशारे पर ही हुआ, और इसकी सजा आपको मिल के रहेगी। आप खूनी हैं। बकाऊ लेक्चर बंद कर, पानी में जा और मर। पापा को जेल जाने से रोकना होगा। जब से मैं इस घर में आई हूँ, आपने मुझे कभी नहीं अपनाया, फिर भी मैंने आपको अपने पापा जी का दर्जा दिया। आप नेताजी के पापा थे तो मेरे भी पापा थे, इसलिए जितना प्यार, जितना सम्मान मैं अपने पापा को करती, मैंने आपको किया। बदले में क्या मांगा? सिर्फ आपका आशीर्वाद। लेकिन मुझे क्या मिला? मेरे भाई की मौत। जो हाथ आशीर्वाद के लिए उठने चाहिए थे, वो हाथ किसी को मरवाने के लिए उठे। आपके हाथ नहीं कांपे क्या? एक मासूम की जान लेते हुए आपकी रूह नहीं चीखी? आप कह रही हैं पापा जी बदल गए हैं, पर ये इसलिए नहीं बदले क्योंकि इन्होंने मेरे भाई को मारा। ये अब इसलिए बदल गए क्योंकि इनके बेटे ने इनका साथ छोड़ दिया। ये अब इसलिए बदल गए क्योंकि इनको सजा से डर लग रहा है, ना कि इसलिए क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो गई कि इन्होंने जो किया वो गलत था। आपने मुझसे मेरा सब छीन लिया, मेरा भाई,
मेरा पति, मेरा प्यार, मेरा घर, मेरा शहर, मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मुझसे मेरा इंसाफ मत छीनिए। मैं आपको अपना इंसाफ नहीं छीनने दूंगी। बेटा, गलती हो गई, माफ कर दे बच्चे। पापा जी, इसको गलती नहीं गुनाह कहते हैं, और गुनाह की ना माफी नहीं मिलती, गुनाह की सजा मिलती है। और इसलिए ये सबूत मैं पुलिस स्टेशन जाके दे रही हूँ। जो कहानी 5 साल पहले खत्म होनी चाहिए थी, जो अधूरी रह गई थी, आज पूरी होगी। भगवान, और अब मुझे मत रोकिएगा। सुमन, सुमन बेटा, भगवान के लिए माफ करते इन्हें। बेटा, प्रायश्चित कर, एक मौका तो दे दे। देख इनकी तरफ, इस उम्र में, इस हालत में सजा काटने न दे। हाथ छोड़ दे। अरे बढ़िया, गिड़गिड़ाना बंद कर, यहाँ से बस उसे जाने दे। उस पानी में पैर रखेगी तो कुछ भी करने के लायक ही नहीं रहेगी। मम्मी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आज मुझे मत रोकिए। इसने तो चप्पल पहनी हुई है। अगर चप्पल की वजह से करंट का इफेक्ट कम हो गया तो ये बच गई तो नहीं नहीं, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। मुझे कुछ करना होगा। थिंक 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 देविका, कुछ सोच। बहुत हो गया सुमन, तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरे रास्ते से हट जाओ, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। तीर्थ भैया का प्यार भी नहीं। तुमने सोचा भी है, अगर पापा जी जेल चले गए तो तीर्थ भैया तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल के फेंक देंगे। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा क्या? ना ये चीज मेरे बारे में है, ना नेताजी के बारे में। ये मेरे भाई के इंसाफ के बारे में, और आज मैं उसको इंसाफ दिलवा के रहूंगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं कर... अब क्या नंगे पैर जाओगी पुलिस स्टेशन? तुम्हें सजा दिलवाने के लिए और अपने भाई को इंसाफ दिलवाने के लिए पुलिस स्टेशन तो क्या, पाताल भी जाऊंगी नंगे पैर। पानी, भाभी, सुमन,
नेताजी, सुमन, नेताजी, नेताजी, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा ही काम हो सकता है। किसी को तो कुछ करना होगा ना। आप तो आशिकी में बिजी लगे हुए हैं। मैं ये सब पापा जी को बचाने के लिए कर रही थी, आपके पापा जी को। आपकी सुमन जा रही है पुलिस स्टेशन पेन ड्राइव लेकर, सबूत लेकर जा रही है वो। उसी को रोकने के लिए ये सब किया मैंने। सुनो, I'm really very sorry. आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आपने तो बलिदान के सिवा और कुछ किया ही नहीं है। आपने सब कुछ गवा दिया इनकी वजह से। आप सॉरी मत बोलिए, गलती आपकी नहीं थी, क्योंकि गलती तो इनकी थी। सुमन, पापा ने जो भी किया वो गलत था, पापा भी मानते हैं इस बात को, लेकिन आखिरकार हैं तो मेरे ही पापा ना। और मैं अपने पापा को जेल नहीं जाने दे सकता। प्लीज ये सब मत करो। नेताजी प्लीज, आप ये सब मत कीजिए। इतने सालों तक तड़पी हूँ मैं अपने भाई को इंसाफ दिलवाने के लिए, और आज वो तड़प शांत होगी। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। अब पापा जी और देविका को सजा मिलेगी, मेरे भाई को इंसाफ मिलेगा।